प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है संधारितों के दिए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैरड संधारित की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को देखकर आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। बस आपको प्रॉब्लम कहां आती है, आप ये नहीं पहचान पाते कि जो परिपथ हमें दे रखा है कि कौन जो परिपथ हमें दे रखा है उसमें जो संधारित हैं वो कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझा देंगे कि भाई आप कैसे पहचानेंगे कि जो परिपथ हमें दे रखा है उसमें हमारे संधारित्र कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है। और जब आप पहचान जाओगे कि भाई कोई भी परिपथ आपको दे देंगे, आप उसमें पहचान जाओगे कि भाई कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है, तो फिर इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा और आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो ये तो आपको दे रखा है, इसे आपको बनाना पड़ेगा। जरा आप समझ लो कि भाई समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे, श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आप इन तीनों संधारित्र को देखो, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड के, सही। अब देखो ये इनकी प्लेट है, सही। ये क्या है, इनकी प्लेट है, सही। क्या ये प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं? शायद नहीं जुड़ रही, लेकिन ये प्लेट जो है, ये वाली प्लेट आकर यहां जुड़ रही है। मान लो ये बिंदु है और ये वाली प्लेट आकर भी यहां जुड़ रही है और ये वाली प्लेट भी यहां जुड़ रही है, सही। लेकिन ये प्लेटें आपस में नहीं जुड़ रही, किसी एक बिंदु पर आकर जुड़ रही हैं। इसी तरह से देखो ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट भी आपस में नहीं जुड़ रही, लेकिन आकर किसी एक बिंदु पर जुड़ रही है। तो बस याद रखना है कि जब वो प्लेटें आपस में नहीं जुड़ रही हो, आपस में नहीं जुड़ रही हो, लेकिन वो तीनों प्लेटें हो या 2 प्लेटें हो आकर किसी एक बिंदु पर जुड़ रही हैं, किसी एक बिंदु पर आकर वो जुड़ रही है, तो समझ जाओ कि वहां पर जो संधारित हैं वो समांतर क्रम में हैं। तो ये प्यारे बच्चों, ये जो जितनी भी ये 3 संधारित हैं ये कैसे हैं, सब समांतर क्रम में हैं। समझ गए। अब आइए समझते हैं श्रेणी क्रम को। जरा इसे देखो, इसमें देखो ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से जुड़ रही है, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट से। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ेगी, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ रही हो तो समझ जाओ कि वो जो संधारित हैं कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं 18 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड के जो संधारित हैं वो श्रेणी क्रम में है, जबकि ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में। बस समझ गए। तो आपका पास और भी तरीका हो सकता है पहचानने का, लेकिन सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब तो नहीं भूलोगे। चलिए, हमें क्या करना है इस न्यूमेरिकल में? सर, हमें जो ए है और बी है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता को ज्ञात करना है और 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, आप ब्लू पेन निकालिए और लिखेंगे आप जो ये हैं तीनों 3 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित कैसे क्रम में है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने इसको C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, इसको C3 कह दिया। चलिए कितने कितने 3 3 3 3 कितने हो गए, 9 माइक्रोफैरड। तो प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता कितनी आ गई सर, 9 माइक्रोफैरड। इसकी कितनी आ गई, 9 माइक्रोफैरड। अब देखो, जब इनकी तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड आ गई तो अब कैसे बनेगा आपका परिपथ, कुछ इस टाइप का, सही। देखो इन तीनों की जहां क्या लिख दोगे, 9 माइक्रोफैरड और साथ में ये कौन है, 18। अब देखो 18 माइक्रोफैरड, अब ये 9 माइक्रोफैरड कैसे क्रम में आ गए, सर ये तो श्रेणी क्रम में आ गए। अब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, सही। लिख दोगे आप यहां पर, क्या लिख दोगे, 18 माइक्रोफैरड व 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता का फॉर्मूला 1/C डैश, हमने C डैश मान लिया, सही है। चाहे देखो मैंने इसे C माना था तो यहां पर मैंने C डैश मान लिया, चाहे मानो या मत मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फॉर्मूला गलत मत करना। श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 प्लस 1/C2। हमने इसे कह दिया प्यारे बच्चों C1, इसे कह दिया हमने C2। चलो रखो तो जरा मान। तो सर ये हमारा आ गया 1/18 प्लस 1/9
इन दोनों का लासा। हाँ भैया लासा भी आपसे आना चाहिए, एलसीएम भी आपसे आना चाहिए। नहीं आता तो भैया सीख लो, एलसीएम निकालना सीख लो। कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा। पसीना बहुत आ रहा है यार, फिसल रही है। तो 18 कम 18 1 आ गया। 9 दूनी 18 कितना आ गया सर 3/18। सही ये कितना चल गया हमारा 1/4 हो जा भाई 1/c डैश। सही 1/c डैश बराबर देखो 3 ही कम 3 और 3 छंग 18 तो 1/6 आगे नहीं आ गया। अगर मेरे भाई बेटा बहुत ध्यान समझ रहा, मैं इसको टर्न कर दूं मतलब ऐसे लिख दूं तो अब ये संख्या जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, मतलब यहां बन जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता आई वो कितनी आ गई 6 माइक्रोफैरड। अब देख इन दोनों की कितनी आ गई 6 माइक्रोफैरड आ गई। अब परिपथ कैसा बन जाएगा देख ऐसा बन जाएगा। इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देगा 6 माइक्रोफैरड लिख दिया 6 माइक्रोफैरड और नीचे तो 6 माइक्रोफैरड चल ही रहा है तो ऊपर वाला 6 माइक्रोफैरड और नीचे वाला तो ये प्लेट यहां जुड़ रही है, 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 लेकिन आपस में नहीं जुड़ रही। तो फिर ये दोनों कैसे हुए 6 माइक्रोफैरड के ये दोनों संधारित्र कैसे हैं सर ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला मैंने तुझे अभी बता ही था। क्या होता है देख लिख भी दिया मैंने ऊपर लिख दिया। सही तू चाहे तो नीचे लिख दे, इस वाली बात को नीचे लिख दे, पहले परिपथ बना दे या पहले परिपथ बना दे उसे लिख दे। वैसे बताऊं ना तुम पहले परिपथ बनाना उसके नीचे लिखना तो अच्छा लगेगा। सही है चलो अब देखो 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। फॉर्मूला होता है यही, यहां हमने C डबल डैश कर दिया, इसे हमने क्या कह दिया, इसको हमने C1 कहा, इसको हमने C2 कहा। तो कितना हो जाएगा बताओ सर 6 और 6 कितने होते हैं 12 माइक्रोफैरड। अब प्यारे बच्चों जो ध्यान समझो भाई इनका तुल्य प्रतिरोध इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई, इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई सर 12 माइक्रोफैरड। ये बन गया 12 माइक्रोफैरड और ये कितना है 4 माइक्रोफैरड। तो फिर 4 माइक्रोफैरड और यहां जो बनेगा 12 माइक्रोफैरड कैसे क्रम में आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। देख लो ये आपका 4 माइक्रोफैरड और इनसे क्या बना 12 माइक्रोफैरड कैसे क्रम में आ गए बोलो 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 सर श्रेणी क्रम में आ गए। तो बस ये हमारा A है और ये B है और A और B के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए सही है प्यारे बच्चों आप नीचे नीचे करना मैं यहां पर कर रहा हूं। सही मैं इसे कह देता हूं 1/c डिग्री कह देता हूं। सही है चलो बस पहचान करने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं 1 इसे हमने कह दिया C1 इसे कह दिया C2। एक फॉर्मूला बनाना है जरा। चलिए बस पहचान हो जाए कि कौन सा तुल्य धारिता हमने कैसे मानी है। चलो जल्दी रखो मान फटाफट, गर्मी पड़ रही है यहां पर बहुत ज्यादा। देखो ये हो गया आपका 1/4 और यहां हुआ आपका 1/12। अब यहां पर जब आप एलसीएम लोगे कितना बनेगा सर इनका एलसीएम तो 12 ही आएगा। 12 आएगा तो 4 3 यहां पर आ जाएंगे, 12 कम 12 यहां आ जाएगा। सही है तो ऊपर कितना हो जाएगा सर ऊपर हो गया 4 नीचे हो गया कितना हमारा 12। ये 1/c नोट चल रहा है या डिग्री कहते हो कहती मर्जी आपकी भाई साहब सरकार है आप भी कुछ भी कह सकते हो। अब देखो पलट दो इसको तो प्यारे बच्चों 4 कम 4 3 तो जब मैं से पलटूंगा हर का अंश का हर बना दूंगा तो बन गया 3 माइक्रोफैरड। सही तो A और B के बीच आप यहां पर खुद लिखेंगे अतः A और B के बीच तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड है, यहां पर लिख देना। सही है चलिए अब इन दोनों के बीच तो तुल्य धारिता कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3 माइक्रोफैरड आ गई। अब देखो परिपथ कैसे बन जाएगा। अब आपका परिपथ सिमट के बनाइए। ये दे रखा है आपको प्लस ये माइनस ये 2 वोल्ट है। ये कितना है सर ये आ गया 3 माइक्रोफैरड। परिपथ बना दी सही है अच्छा रहेगा। ये A था ये कौन था B था। अब हमें क्या करना है अब जो हमारा 4 माइक्रोफैरड का था ये वाला इसकी प्लेटों के बीच हमें क्या करना है विभवांतर को ज्ञात करना है। सही चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें आवेश ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर CV। सही Q बराबर CV आता है। अब देख प्यारे बच्चे इसमें जो आपकी धारिता है वो कितनी है 3 है और वोल्ट 2 है तो कितना आ गया 6
कूलम। सही है, Q बराबर कितना आ गया, बता। इतनी बात समझ में आई? 6 माइक्रो कूलम आगा ना, माइक्रो कूलम। सही है। अब क्या करना है? अब प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल दोगे ये वाली, 4 माइक्रो फैरड वाली संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। सही है, फॉर्मूला आप जानते हो, चाहे कैपिटल Q बना लो या स्मॉल q बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें ये ज्ञात करना है, तो V बराबर Q अपॉन C। अब देख Q कितना आया तेरा, 6 माइक्रो कूलम। सही है, लिख दिया। और ये कितना है, ये तो 4 ही है, ये 4 है। अब तो भाग दे, 4 ही कम 4 और 4 पंजे 20। सही है, तो ये आ जाएगा कितना वोल्ट। चलिए आपका न्यूमेरिकल हुआ प्यारे बच्चों सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।